चलिए चलते हैं एक खतरनाक गैंगस्टरों के शहर की कहानी में। कहानी की शुरुआत जापान के एक शहर से होती है, जहां हम आरिसु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फिलहाल एक जेल में है। लेकिन आरिसु कभी नोटोरियस नामक गैंग का लीडर था। वह बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता था, यहाँ तक कि एक बार उसने कराटे में ब्लैक बेल्ट भी जीत लिया था। आरिसु ने सोचा था कि वह बड़ा होकर एक जीनियस फाइटर बनेगा, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि जब वह केवल 7 साल का था तब उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई थी और इसके बाद वह अपने आंटी अंकल के पास पला बड़ा। लेकिन आरिसु की एक प्रॉब्लम थी, वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। फिर भी वह एक मोटरसाइकिल गैंग के साथ जुड़ गया, क्योंकि उसे मोटरसाइकिलों का एक अलग ही पैशन था। आगे चलकर वह खुद उस गैंग का लीडर बन गया। एक दिन उसका गैंग किसी दूसरे गैंग के साथ मोटरसाइकिल रेसिंग कर रहा था, लेकिन इस तरह शहर की सड़कों पर रेस करना इलीगल था और तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और आरिसु को लगभग 1 साल की जेल हो गई। इसके बाद रिहाई का दिन भी आ गया। जब आरिसु जेल से बाहर आता है तो जेल का दारोगा उसे समझाता है कि वह अब इन गैंग की चीजों से दूर रहे और एक अच्छा फ्यूचर बनाए। लेकिन आरिसु जवाब देता है कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी उसके दुश्मन गैंग के 2 सदस्य वहां आ जाते हैं और आरिसु का मजाक उड़ाते हैं, बार बार पूछते हैं कि जेल की रोटी कैसी लगी। इससे आरिसु बहुत गुस्से में आ जाता है और वहीं उनकी पिटाई शुरू कर देता है। हालांकि जेल का दारोगा बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ नहीं सुनता। आरिसु उन्हें इतना मारता है कि उनकी हालत बिगड़ जाती है। नतीजा ये होता है कि उसकी सजा और 1 साल बढ़ा दी जाती है। फिर एक और साल बीत जाता है। जब आरिसु दोबारा जेल से बाहर आता है तो वही दारोगा उसे कहता है कि अब तो तुझे सबक मिल गया होगा, लेकिन पिछली बार की हरकतों की वजह से उसे पूरी तरह से रिहा नहीं किया गया है। अब वह बाहर तो आया है, लेकिन अगले 1 साल तक पुलिस की निगरानी में रहेगा, इसलिए हर तरह के इलीगल कामों से दूर रहना होगा। आरिसु कुछ नहीं कहता और सीधा अपने आंटी अंकल के पास चला जाता है। उसके आंटी अंकल उससे बहुत प्यार करते हैं, खासकर उसकी आंटी जो उसे अपने बेटे जैसा मानती है। उनका एक छोटा सा शॉप है। जेल से छूटने के बाद आरिसु वहीं उनके साथ काम करने लगता है। कुछ दिन बाद आरिसु की निगरानी के लिए एक ऑफिसर आता है जिसे जेल से भेजा गया था। वो ऑफिसर आरिसु के अंकल से कहता है कि वे लोग आरिसु पर अच्छे से निगरानी रखें, नहीं तो वह फिर से जेल जा सकता है। लेकिन आरिसु की आंटी उसकी तरफदारी करती है और ऑफिसर से कहती है कि वह आरिसु को अच्छे से जानती है, वह इतना भी बुरा नहीं है और अब जरूर सुधर चुका है। पहले भी वो बुरा नहीं था, उसे फंसाया गया था। लेकिन ऑफिसर तब कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना, क्रिमिनल चाहे कुछ भी कर ले, अच्छा नहीं बन सकता। एक दिन यही क्रिमिनल तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। यह सब बातें आरिसु खुद सुन लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तो उस ऑफिसर को मार ही देना चाहता है, लेकिन किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और बाहर चला जाता है। वह सीधा एक इलेक्ट्रिक पोल के पास जाता है और उस पर घूंसे मारते हुए चिल्लाने लगता है। तभी उसके पीछे चेहेरू नाम की एक लड़की आ जाती है। उसे देखकर आरिसु शांत हो जाता है। दरअसल आरिसु बहुत दिनों से चेहेरू को पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। चेहेरू उसे कहती है कि इस तरह चिल्लाना सही नहीं है और वहां से चली जाती है। इससे आरिसु को बहुत बुरा लगा है, क्योंकि उसका पसंदीदा इंसान उसे इस हालत में देख लेता है। फिर घर लौटते समय उसे एक मोटरसाइकिल दिखती है जो उसकी पसंदीदा मोटरसाइकिल थी। वह उसे छूकर देख रहा था। तभी मोटरसाइकिल का मालिक एबी आ जाता है। एबी उसके साथ बदतमीजी करने लगा है और कहता है कि उसे किस हिम्मत से उसकी बाइक के पास जाने की हिम्मत हुई। लेकिन आरिसु कोई झगड़ा नहीं चाहता था, इसीलिए वह चुपचाप वहां से जाने लगा है। तभी एबी कहता है कि तू मेरी बात का जवाब दिए बिना जा रहा है, डर गया क्या? अगर सिर्फ मेरी बात से तेरा ये हाल है तो अगर मैंने तुझे मारा होता तो तू तो अपनी पैंट गीली कर देता। ये सुनकर आरिसु का खून खौल उठा है और वह एबी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। एबी उसे एक साइड ले जाकर फाइट शुरू करता है, लेकिन फाइट से पहले आरिसु उसे बताता है कि वह अब भी पुलिस की निगरानी में है और उसने पहले 2 लोगों को मारकर 1 साल और जेल में बिताया है, इसलिए वह अब फाइट नहीं करना चाहता। मगर एबी को इससे फर्क नहीं पड़ता, वह फिर भी फाइट करता है। फिर हम देखते हैं कि आरिसु की फाइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त होती हैं। वह एबी को बुरी तरह मारता है और कुछ ही समय में एबी समझ जाता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वह हार मान लेता है। जाते समय एबी उसे पीछे से बुलाता है और कहता है कि ये बात किसी को मत बताना कि मैं तुझसे हार गया, क्योंकि मैं किलिहिटो नाम के मोटरसाइकिल गैंग का डिप्टी लीडर हूँ। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। किलिहिटो इस इलाके का सबसे बड़ा गैंग है। ये सुनकर आरिसु बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बताता है कि वह भी एक बाइक गैंग का लीडर था। फिर वह एबी से बात करने लगता है, क्योंकि उसे मोटरसाइकिलों में बहुत दिलचस्पी थी। वह किलिहिटो गैंग के बारे में पूछता है। एबी बताता है कि फिलहाल किलिहिटो गैंग सबसे बड़ा मोटरसाइकिल गैंग है, जिसमें 100 मेंबर हैं जो अलग अलग ग्रुप में बटे हैं। हर ग्रुप का अलग लीडर है। पहले ग्रुप का नाम है टागुची, जिसके लीडर का नाम भी टागुची है, एक बहुत अच्छा जूडो फाइटर। दूसरे ग्रुप का नाम है मेगुरो, जिसे मेगुरो नाम का लड़का लीड करता है। उसके पास स्पेशल स्पीड पावर है, वह बहुत तेज फाइट करता है। तीसरे ग्रुप का नाम है केगो और उसका लीडर एक प्रोफेशनल एथलीट है जिसने आज तक कोई फाइट नहीं हारी। चौथे ग्रुप का नाम है सगोरियो, जिसे सगो और रियू नाम के 2 लड़के मिलकर चलाते हैं। वे दोनों बहुत खतरनाक फाइटर हैं। आरिसु पूछता है कि इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, तो एबी कहता है कि सबसे खतरनाक है किलिहिटो गैंग का लीडर तांजा, जो इन सभी ग्रुप्स को कंट्रोल करता है। उसके साथ अब तक कोई भी जीत नहीं पाया है। फिर जब आरिसु अपने आंटी अंकल के साथ रोज की तरह शॉप पर काम कर रहा होता है, तभी शॉप पर एक अनचाहा मेहमान आता है, एबी। वह आरिसु का पीछा करते हुए यहाँ आ गया। आरिसु देखता है कि उसकी आंटी एबी का बहुत स्वागत कर रही है। वह उसे तरह तरह के खाने खिला रही है, क्योंकि एबी ने उन्हें बताया था कि आरिसु उसका अच्छा दोस्त है। यह सुनकर उसकी आंटी बहुत खुश हो जाती है और एबी को स्पेशल डिश फ्री में दे देती है। एबी खुश होकर सब कुछ खाता है। उसी समय वहाँ टीवी पर एक न्यूज चलती है जिसमें एक कार एक्सीडेंट की बात होती है। उस कार से इलीगल ड्रग्स मिला था। ड्राइवर नशे में था और उसने एक्सीडेंट किया। न्यूज देखकर एबी कहता है कि वह इस ड्रग्स बिजनेस के मास्टरमाइंड के बारे में सब जानता है। ये पूरा बिजनेस एक गैंगस्टर ग्रुप चलाता है जिसका नाम है बांकुरा कान। लेकिन यह गैंग सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, सारे इलीगल कामों में शामिल है। इस गैंग का लीडर है काजीमासा, जो बहुत पावरफुल आदमी है। वह हर महीने एक इवेंट करवाता है जिसमें जो मेंबर सबसे ज्यादा ड्रग्स बेचता है
है उसे बड़ा बोनस मिलता है। उसके दो स्पेशल आदमी हैं, कोजी जिसका चेहरा बड़ा है और केन्स जो हमेशा मास्क पहनता है। आज भी एक इवेंट हो रहा है जिसमें काजीमासा बोनस देगा। तभी हारिकावा नाम का आदमी वहां आता है। उसके साथ कुछ लोग भी होते हैं। वह काजीमासा से मुआवजा मांगता है क्योंकि काजीमासा के आदमी केन्स ने उसकी कार को टक्कर मारी थी। काजीमासा पहले सॉरी कहता है और फिर केन्स को इतना मारता है कि उसका सिर फट जाता है। फिर हारिकावा को 1 मिलियन का मुआवजा देता है। लेकिन जब हारिकावा जाने लगता है तो काजीमासा कहता है कि मुआवजा ठीक है, लेकिन अब मेरे आदमी का इलाज भी करवाना है, इसीलिए तुम वो पैसे वापस करो। हारिकावा हंसते हुए कहता है, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। तब काजीमासा उसे लास्ट ऑफर देता है, तुझे मुझसे फाइट करनी होगी। अगर तू जीत गया तो पैसे ले जाना, वरना पैसे मुझे देने होंगे। हारिकावा फाइट के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे फाइटिंग में मजा आ रहा था। फिर दोनों की जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन यहाँ भी काजीमासा की स्किल्स कहीं ज्यादा होती हैं। हारिकावा उसे चोट तक नहीं पहुंचा पाता। आखिर में हारिकावा की हालत बुरी हो जाती है। तभी उसके एक आदमी काजीमासा से कहता है, हमें पैसे वापस दे दो, हम जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम आरिसू को देखते हैं जो शॉप के लिए सामान लेकर घर लौट रहा होता है। तभी एबी उसे फिर से मिल जाता है और उसे एक बॉलिंग क्लब ले जाना चाहता है जहाँ बहुत से गैंगस्टर आते हैं। एबी उसे उनसे मिलवाना चाहता है। रास्ते में वह बताता है कि वह क्लब कोई आम जगह नहीं, वहाँ हर कुछ दिनों में बड़े बड़े गैंग्स के बीच भयंकर फाइट होती है। कुछ दिन पहले भी 4 बड़े गैंग्स के बीच वहाँ फाइट हुई थी जिसमें एबी का किलिहिटो गैंग भी शामिल था। अब हम उस बॉलिंग क्लब में रियो नाम के लड़के को देखते हैं जो किलिहिटो गैंग का मेंबर है। रियो के साथ यहाँ किलिहिटो गैंग के और भी कई सदस्य मौजूद थे। तभी रियो इस बॉलिंग क्लब में अपनी छोटी बहन यूली को देखता है। इससे वह बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत यूली से वहाँ से चले जाने को कहता है क्योंकि इस क्लब में अक्सर गैंगस्टर लोग आते जाते रहते हैं। यूली गुस्से में अपने भाई से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसी समय एबीवाई फिर से आरिसू को उस जगह लाया हुआ था। इस बीच रियो वहाँ से विदा लेना चाहता था क्योंकि उसकी बहन नाराज होकर चली गई थी। वह उसे मनाने के लिए जाना चाहता था। तभी आरिसू कहता है कि वह भी उसके साथ जाएगा क्योंकि गुस्सा शांत करने में वह बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन तभी एबीवाई आरिसू को साइड में ले जाकर कहता है, क्या तुम यहाँ आकर लड़कियों में इंटरेस्ट दिखा रहे हो? आरिसू मजाक में एबीवाई को डांटा है। यह दृश्य केन्स नामक एक लड़के को दिखाई देता है। केन्स सीधे आरिसू पर हमला करने आता है क्योंकि वह एबीवाई का बहुत मान सम्मान करता है। वह उसे अपना आइडल मानता है। उसे लगा कि आरिसू एबीवाई को कुछ कह रहा है, लेकिन एबीवाई स्पष्ट करता है कि केन्स, एबीवाई मेरा दोस्त है, लेकिन मैं भी किलिहिटो गैंग का डिप्टी लीडर हूँ। मैं अपने लीडर को उतनी इज्जत नहीं देता जितनी मैं एबीवाई को देता हूँ। यह सुनते ही टगुची और मिगुरो नामक 2 सदस्य गुस्से से लाल हो जाते हैं। वे केन्स के साथ झगड़ने ही वाले थे क्योंकि केन्स एबीवाई को इज्जत दे रहा था और उन्हें वह सब बर्दाश्त नहीं होता था। केन्स गैंग में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालता है, फिर भी केवल एबीवाई की इज्जत करता है। इससे टगुची और मिगुरो को झुंझलाहट होती है। उनमें से मिगुरो आरिसू को धमकी भी देता है। कहता है, हमारी टीम में बात करने की तुझसे कोई औकात नहीं है। एबीवाई के साथ घूमकर क्या समझता है खुद को? हमारी टीम में तेरे जैसे तुच्छ लोगों के लिए जगह नहीं है। तुझे हम एक बार खुश भी रखते हैं, फिर देख तुझे कहाँ जाने की हिम्मत होती है। फिर वहाँ सब लोग मिलकर आरिसू का मजाक उड़ाने लगे हैं। आरिसू क्रोध से भर जाता है और वहाँ मौजूद एक ग्लास तोड़ देता है जो देखकर सभी चौंक जाते हैं। फिर आरिसू सबको कहता है, मैं तुम जैसे गैंगस्टर लोगों से नहीं डरता, मैं केवल जेल से डरता हूँ। अगर मैं तुम सबको यहाँ खत्म करूँ तो जेल जाना पड़ सका है और मैं जेल जाना नहीं चाहता। आद्यो बात करते ही उस क्लब में टांजा, जो पूरे किलिहिटो गैंग का मुख्य लीडर है, अचानक आ जाता है। टांजा बहुत ही शांत और क्यूट नेचर का था और हमेशा चिल करना पसंद करता था। वह स्टाइलिश अंदाज में आरिसू को हाई कहता है। आरिसू जवाब देता है, तो अब तुम्हें भी मुझसे फाइट करनी है? अगर मुझे लड़ना ही है तो पहले खुद पर एक नजर डालो। तुम इस गैंग के लीडर हो, पर मैं वो नहीं देख पा रहा। और तुम्हारे बालों की स्टाइल ऐसा क्यों कर रखा? आरिसू कुछ और बातें भी कहता है और यह भी टिप्पणी करता है कि टांजा लड़कियों जैसी दिखता है। एबीवाई बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टांजा बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी स्किल दिखाते हुए बहादुरी से एक जगह मजबूत लात मारता है, इतनी तेज कि आरिसू भी अंदाजा लगा लेता है कि यह लड़का दिखने में शांत है पर वास्तव में बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर टांजा आरिसू से कहता है, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा, वहाँ आकर मेरे साथ फाइट करना। आरिसू तुरंत फाइट में इंटरेस्टेड हो जाता है, लेकिन एबीवाई उसे बार बार रोकता रहता है। फिर भी आरिसू हटकर भी नहीं मानता। तभी पीछे से एक लड़की आती है और जोर से चिल्लाकर उन्हें रोकने कहती है। आरिसू देखता है कि वह लड़की है चिहिरो, जिसे वह कई वर्षों से प्यार करता है। उसे देखकर आरिसू चौंक उठता है। यह भी पता चलता है कि किलिहिटो गैंग के सभी सदस्य चिहिरो से डरते हैं और उसकी हर बात मानते हैं। उनके लिए वह बहुत सम्माननीय है। चिहिरो आती है, टांजा का गाल खींचती है और उन्हें फाइट से दूर रहने की नसीहत देती है। टांजा का गाल खींचता देख आरिसू में बहुत जेलसी फैल जाती है। आरिसू झल्लाकर चिहिरो से कहता है कि तुम एक लड़की हो और तुम यहाँ क्यों इन गैंगस्टरों की दुनिया में हस्तक्षेप कर रही हो? तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। यह सुनकर चिहिरो बहुत तेज एक थप्पड़ मारती है। आरिसू कुछ समझ नहीं पाता कि वह इतना गुस्से में क्यों है। थोड़ी देर में पता चलता है कि चिहिरो इस बॉलिंग क्लब में पार्ट टाइम काम करती है और उसका गैंग के सभी सदस्यों से बहुत अच्छा रिश्ता है। कुछ देर बाद टगुची फिर से आरिसू से सामना झगड़ा करना चाहता है, लेकिन टांजा उसे रोक देता है क्योंकि चिहिरो ने उन्हें फाइट न करने की हिदायत दी थी। इस तरह उसने आरिसू से सभी झगड़े वहीं खत्म करा दिए। अब एरिसू और एबीवाई एक जगह बैठकर बातचीत कर रहे थे। आरिसू एबीवाई से चिहिरो के बारे में जानना चाहता है, उसका किलिहिटो गैंग से क्या रिश्ता है और सभी उसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। एबीवाई बताता है कि चिहिरो का बड़ा भाई कभी इस गैंग का फॉर्मल लीडर था। वह बहुत स्ट्रॉन्ग और दिल का अच्छा इंसान था। एक बार गैंग्स के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उसी लड़ाई में चिहिरो का भाई घायल होकर मर गया था। भाई की मौत से चिहिरो पागलों जैसी हालत में हो गया। उस घटना के बाद टांजा खुद को बहुत दोषी समझता था क्योंकि वह अपने टीम मेंबर को बचा नहीं सका। तभी उसने चिहिरो की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी और उसे अपनी छोटी बहन की तरह माना। तब से गैंग के सभी सदस्यों ने वचन दिया कि वे चिहिरो की बहुत रखवाली करेंगे। भाई के मरने के बाद चिहिरो बिल्कुल भी फाइट पसंद नहीं करती। अगर गैंग का
का कोई लड़ते हुए दिखाई दे तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। यह सब जानकर आरिसू को बहुत दुख होता है। ठीक उसी समय वहाँ टांजा फिर से आ जाता है। टांजा मजाक करता है आरिसू के साथ, देख तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, आई हैड फन विद यू टुडे, कुछ बुरा मत मान लिया। फिर वह कहता है, एक जरूरी बात बताऊं, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा खुद का कहीं कोई घर नहीं, तो आज तुम सबको लेकर मेरे घर चलते हैं, वहाँ हम सब मस्ती करेंगे। लेकिन आरिसू जवाब देता है, ये तो कमाल की बात है, आज ही तुमसे पहली बार मिला और तुम मेरे घर आना चाहते हो, वैसे भी मैं तो अपनी आंटी के घर में ही रहता हूँ, अपने घर को मैं क्या कहूँ। फिर ARI गैंग के सदस्यों के व्यवहार को देखकर हैरान हो जाता है। उनमें से किसी को देखकर यह अंदाजा नहीं लगता कि वे किस गैंग के लोग हैं। अगले दिन ABY व्यायाम करता है और साथ में आरिसू भी था। उसी समय वहाँ सागो नाम का एक लड़का आता है और ABY से कहता है कि बैंक्यूरन गैंग के कुछ सदस्य उनके कुछ मेंबर को बुरी तरह पीट चुके हैं, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। चूंकि ABY गैंग का डिप्टी लीडर है, उसे ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ABY सोच विचार करने के बाद कहता है कि अभी बांकुरा कान गैंग के साथ लड़ाई का सही वक्त नहीं है, उन्हें पहले अपनी टीम को और ट्रेनिंग देना होगा। फिर वह उन्हें दिखाता है कि लड़ाई में कैसे लड़ना चाहिए। उसी रात सभी किलिहिटो गैंग की टीम मिलकर यह चर्चा कर रही थी कि कैसे वे बांकुरा कान गैंग को हरा सकते हैं। दूसरी ओर उस रात एरिस्यू फूल लेकर चिहिरो के पास जाता है, लेकिन चिहिरो उस वक्त अपने भाई की याद में रो रही होती है। वह फूट फूट कर कहती है कि जिंदगी में अकेले होना मृत्यु से भी ज्यादा दर्दनाक है। उन्होंने यह महसूस किया था भाई की मौत के बाद, इसलिए वह उन चीजों से घृणा करती है जो किसी इंसान से उसका अपना बंद कर देती हैं। इसलिए वह लड़ाई से नफरत करती है। यह सुनकर आरिसू समझ जाता है कि उस फाइट की महत्वाकांक्षा, जिसे उसने बचपन से अपने जीवन का हिस्सा माना था, असल में किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकती थी। वह खुद से नाराज हो जाता है और अपने सिर पर जोर से एक मुक्का मारता है, जिससे उसका सिर फट जाता है और उसे खून निकलता है। तभी चिहिरो उसकी तरफ आती है और पूछती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे दुख को सुनकर तुम खुद को क्यों दोष दे रहे हो? यह कहकर चिहिरो एक रूमाल से आरिसू का सिर साफ करती है। तभी वे देखते हैं कि उनके बॉलिंग क्लब में बैंक्यूरन गैंग आ गया है, जिसमें काजी मासा लीडर था। वे किलिहिटो गैंग को चुनौती देने आए हैं क्योंकि इन दोनों गैंग्स में बहुत समय से तनाव था और इसी गैंग ने चिहिरो के भाई को मार दिया था। चिहिरो उन्हें देखती है और दौड़ कर आती है। वह चिल्लाकर कहती है, इतना हो चुका, मेरे भाई को मार दिए गए, तुमने यहाँ क्या करने आ गए हो? काजी मासा उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। चिहिरो बहुत गुस्से में है और कहता है कि यदि तूने गलती दोबारा की तो तुझे उसी पाप का परिणाम भुगतना होगा। फिर काजी मासा का एक साथी आरिसू को जोरदार चोट मारता है। आरिसू बुरी तरह घायल हो जाता है। किलिहिटो गैंग के सभी सदस्य क्रोधित हो जाते हैं। वे काजी मासा को मारने ही वाले थे, पर तभी टांजा उसे रोकता है। वह कहता है, क्या तुम फिर से हमारे साथ फाइट करना चाहते हो? काजी मासा जवाब देता है, अब तक तो मेरे साथ असली फाइट ही नहीं हुई, मैं तुम्हें असली फाइट दिखाऊंगा। टांजा कहता है, ठीक है, कहाँ? तुम और तुम्हारी टीम एक डेट तय करो, हम दिखा देंगे असली फाइट कैसे होती है, और तुम जो सारे इलीगल बिजनेस शहर में चला रहे हो उन्हें हम बहुत जल्द मिटा देंगे। काजी मासा जवाब देता है, तो फिर फाइट करनी ही पड़ेगी, तैयार रहो, तोड़फोड़ की तैयारियां करो, हम बहुत जल्दी मिलते हैं। फिर काजी मासा पूरी टीम लेकर वहां से चला जाता है। ABY और सागो इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी वहां बैंक्यूरन ग्रुप के कई मेंबर आ जाते हैं और वे सागो और ABY पर हमला कर देते हैं। ABY और सागो तब भी उन सबके साथ लड़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर किलिहिटो गैंग के बाकी सभी लोग बॉलिंग क्लब में जमा थे, लेकिन तभी काजी मासा अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है। हालांकि उसने लड़ाई के लिए एक डेट तय करनी थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि अगर किलिहिटो गैंग अच्छे से तैयारी कर लड़ाई करेगा तो वे उन्हें हरा नहीं पाएंगे। इसलिए काजी मासा ने रियू के जरिए उनके एक सीक्रेट प्लेस के बारे में पता लगा लिया, जहां किलिहिटो गैंग के सभी मेंबर अक्सर मिलते जुलते हैं। इसलिए आज उन्होंने मौका देकर उस जगह उन पर हमला कर दिया। लेकिन रियू ने क्यों अपनी टीम को धोखा देकर उन्हें उस सीक्रेट जगह के बारे में बता दिया, यह हम आगे जानेंगे। अब काजी मासा और उसके लोग किलिहिटो गैंग पर हमला कर देते हैं। इससे दोनों ग्रुप के बीच वहां बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच किलिहिटो गैंग के किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनका सीक्रेट प्लेस बैंक्यूरन गैंग को कैसे पता चल गया। इस बीच ABY और सागो बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे थे। हालांकि ABY को अपने हाथ पर बहुत चोट लगी थी, फिर भी वह पूरी ताकत से लड़ रहा था। ठीक तभी काजी मासा का एक साथी केनो एक कार से ABY को इतनी जोर से धक्का देता है कि ABY शरीर पर बहुत चोट लगने से वहीं गिर पड़ता है। दूसरी ओर किलिहिटो गैंग के मेंबर केजो जब लड़ रहा था, तभी काजी मासा पीछे से आकर उसके शरीर में चाकू घोंप देता है। इसी तरह और कई लोगों को मारकर किलिहिटो गैंग वहां से चले जाता है। सब लोग केजो की चिंता में लग जाते हैं और उसे तुरंत अस्पताल भेजने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन दूसरी ओर ABY की हालत भी बहुत खराब हो जाती है, पर तब तक किसी को ABY की हालत के बारे में पता नहीं चलता, इसलिए ABY वहीं पड़ा रहता है। दूसरी तरफ जब आरिसू अपनी आंटी के शॉप में काम कर रहा था, तभी किलिहिटो गैंग के मेंबर कोजी अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है। आरिसू उसे वहां से जाने को कहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी आंटी को यह सब पता चले, लेकिन कोजी इतनी जोर से आरिसू को धक्का देता है कि आरिसू वहां की एक गिलास तोड़ देता है, जो अंदर गिर जाता है। फिर जब आरिसू की आंटी कोजी और उसके साथियों को देखती है तो वह उन्हें बताती है कि अगर वे यहाँ से नहीं गए तो वह पुलिस को फोन कर देगी। लेकिन कोजी बिल्कुल भी डरता नहीं, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि यहाँ पुलिस आए तो सबसे पहले वे आरिसू को ही गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि वह अभी भी पुलिस की नजर में है। इसीलिए कोजी अपने लोगों के साथ वहाँ सब कुछ तोड़फोड़ करने लगा है। लेकिन जब आरिसू उसे रोकने आता है तब कोजी और उसके लोग आरिसू को बहुत मारते हैं और फिर सब कुछ तोड़फोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। आरिसू को बहुत बुरा लगता है। इसी बीच उसे एक फोन आता है। उसे पता चलता है कि ABY की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वह खुद बीमार होने के बावजूद सीधे अस्पताल जाकर ABY को देखने चला जाता है। वहाँ मिगुरो और तगुची समेत और भी कई लोग थे, उनके साथ चिहिरो भी थी। आरिसू देखता है कि ABY की हालत बहुत खराब है और वह अभी भी होश में नहीं आया था। इस बीच जब टांजा वहाँ आता है और ABY की हालत देखता है तो वह बैंक्यूरन गैंग से बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस लड़ाई के दौरान वह वहाँ नहीं था। इसलिए टांजा बदला लेने अकेले ही जाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ कई ऑफिसर आ जाते हैं और वे टांजा
से पूछताछ करने लगे हैं कि उन्होंने पब्लिक जगह पर इतनी झड़प क्यों की। लेकिन जब ऑफिसर आरिसू को देखते हैं तो वे उसे गिरफ्तार करने ही वाले थे, लेकिन तभी टांजा आरिसू पर